नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। लंबे समय तक साइडलाइन रहने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब वो संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी पकड़ को वापस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पटना में नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भारत रत्न देने की मांग उनके समर्थक उठा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बनने की तैयारी कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलने वाला है बिहार की राजनीति में? देखिए, नीतीश कुमार एक्टिव अपने लिए नहीं है बल्कि अपनी पार्टी के लिए है। उनकी समस्या अब खुद की राजनीति को किस दिशा में ले जाना है इसके लिए नहीं है, बल्कि उनकी समस्या उनकी पार्टी को ढंग से आगे बढ़ाना या पार्टी को सर्वाइवल के मोड में लाना, पार्टी में कुछ नेताओं को जोड़ना और फिर एक चेहरा सामने में दिखाई पड़े, इसके लिए तैयारी करना है। वो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पॉलिटिक्स में तो ले आए, मंत्री भी बना दिए, जदयू में स्थापित करने की कोशिश भी किए, लेकिन वो अभी पार्टी का चेहरा नहीं बन पाए हैं। और चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी व्यक्ति आधारित रही है, संगठन आधारित नहीं, इतने सालों तक उन्होंने राजनीति की, लेकिन अपना सेकंड इन कमांड बनाने से वो चूक गए। उन्होंने किसी की कोशिश भी की, लेकिन वो आगे उभर नहीं पाए, साथ में चल नहीं पाए। पहले उन्होंने आरसीपी सिंह को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, रामचंद्र प्रसाद सिंह, उनको पहले अपने साथ लाने की कोशिश की कि साथ साथ चलेंगे, एक के बाद एक, यानी कि चूंकि वो भी इन्हीं की जाति से आते थे तो उनकी भूमिका बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। और फिर चूंकि वो भी हमारे ही उम्र के हैं, तो ऐसे स्थिति में जब अपने बेटे को सामने लाना होगा तो पार्टी के ऊपर आरसीपी सिंह का होल्ड होगा और उसमें चेहरा निशांत का सामने लाया जाएगा। लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाया, आरसीपी सिंह आउट हो गए। अब स्थिति ये है कि इतनी दुश्मनी के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रखा और फिर अपनी पार्टी बनाई, चुनाव भी लड़े। और ऐसे स्थिति के बावजूद आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि नीतीश कुमार को उनसे मुलाकात करनी पड़ी? भले ही वही मुलाकात करने के लिए आगे से रिक्वेस्ट लेकर आए होंगे, लेकिन ऑफर नीतीश कुमार ठुकरा भी सकते थे, लेकिन ठुकरा नहीं पाए, उनसे मुलाकात की। यानी उनको लगता है कि जो इतने सालों तक जदयू का संगठन चलाया है, उसकी अगर वापसी करवाते हैं, महत्वाकांक्षा तो उनके अंदर इतनी ही रहेगी कि जदयू में महत्वपूर्ण भूमिका मिले, लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह संभालने में और साथ ही बिहार की राजनीति में कम से कम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार अपने साथ कुछ अपनी जाति के नेताओं को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, वो भी आज फ्लिप फ्लॉप है। उनको भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार तो एक्टिव पॉलिटिक्स से विदाई ले चुके हैं, राज्यसभा में गए हैं और राज्यसभा के बाद अगर केंद्र में भूमिका मिल गई तो फिर बिहार की राजनीति में वो रहेंगे नहीं एक्टिव, वो आउट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस नीतीश कुमार के साथ उनका झगड़ा इसी मुद्दे पर हुआ था कि पार्टी के अंदर जो लव कुश समीकरण चलता है, कोयरी कुर्मी का समीकरण चलता है, उस समीकरण में नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा वोटर आता है तो वो हमारी भूमिका के कारण आता है, तो हमें सेकंड इन कमांड की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार उनके साथ सही समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा आए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, फिर उसके बाद बाहर आए, फिर अपने तरीके से चुनाव लड़े और फिर से जदयू में आए, फिर से अपनी पार्टी बना लिए। ये सारी स्थितियां नीतीश कुमार के साथ रही। जब वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़े थे तो कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे, लेकिन अभी सब एक ही गठबंधन में है, एनडीए में। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी पार्टी चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे जैसे तैसे इन सब के विधायकों के साथ मिलकर इन्होंने राज्यसभा की सीट ली है, तो उनको लगता है कि अकेले दम पर हमने बहुत देख लिया और जनता दल यूनाइटेड में जो चल रहा है अभी, उसमें हमारी जरूरत महसूस हो सकती है। तो नीतीश कुमार के साथ उनका भी टाई अप चल रहा है। लेकिन इन सब से ऊपर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को
समझना इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता बिहार की राजनीति में, क्योंकि यही लालू प्रसाद यादव ने कहा था, सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, आंत में दांत है, वो बात सामने लाते नहीं हैं। यही स्थिति तो हुई थी, जिसके कारण अमित शाह से इनकी नाराजगी बढ़ी थी। क्योंकि जब पिछली बार ये राजद के साथ गठबंधन बनाने वाले थे, तो उस समय एक दिन पहले अमित शाह ने भी फोन किया था, कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है क्या? इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब फालतू की खबरें हैं। लेकिन एक दिन के बाद ही इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी के साथ और राजद के साथ चले गए। और अब जो परिस्थितियां बनी है, उसमें नीतीश कुमार के लिए दो समस्याएं सामने दिख रही है। संगठन कौन चलाएगा, पार्टी कौन चलाएगा, पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्टी है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इतने सालों से पार्टी चलती रही है। कोई दूसरा चेहरा उभर कर सामने नहीं आया। इनके बेटे भी राजनीति में नए नए आए हैं। अगर ये 10 साल पहले से उनको साथ में लाए होते, भले ही इनके ऊपर भी परिवारवाद की पॉलिटिक्स का आरोप लगता, जो आज भी लगता है, तो भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अभी समस्या क्रिएट हो चुकी है। निशांत को जदयू के संगठन में बैठे हुए वो जो सीनियर लीडर हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जनता भी निशांत को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति केवल या अपनी जाति की राजनीति के आधार पर, उनके सपोर्ट के आधार पर नहीं चलेगी। नीतीश कुमार को लगता था कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस कुशासन से मुक्ति दिलवाई है और जंगल राज से आगे बढ़ाए हैं, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने के बाद इनके लोग वो भी बढ़े जो कि सुशासन चाहते थे, इसलिए इनको सुशासन बाबू कहा गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने अलग अलग समुदाय से, यानी दलित में महादलित एक वर्ग पैदा किया और महादलितों का समर्थन मिला, ओबीसी में ईबीसी पैदा किया, उसके बाद उनका समर्थन मिला। कुछ ऐसे इनके काम रहे हैं जिसके कारण ओबीसी के अलग अलग जातियां नीतीश कुमार से जुड़ती गई। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहा तो फिर सवर्ण वोटर भी इनके साथ जुड़े। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ट्रांसफर करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सामने इनको एक शर्त रखनी पड़ी थी कि देखिए, हम तो बाहर जा रहे हैं, अगर एक ओबीसी लीडर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ओबीसी से नहीं आएगा, तो फिर समस्या यहां पर क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इन्होंने, इनकी कोई पहली चॉइस सम्राट चौधरी नहीं थे। ये वही नेता हैं जो सम्राट चौधरी से नफरत किया करते थे, अपने कैबिनेट में भी शामिल करने से मना किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक कुशवाहा लीडर को उभार कर रखेगा तो हमारा ही समीकरण टूटकर, हमारे ही लोग टूटकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और वही स्थिति अभी दिख रही है। नीतीश कुमार के सामने एक चैलेंज ये भी है कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी नेगोशिएशन में ज्यादा ऊपर रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा कमजोर हो रहा है, वो बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कोयरी वोटर क्या सम्राट चौधरी के साथ जुड़ेंगे, या कोयरी कुर्मी दोनों का लवकुश समीकरण देख ले तो उन दोनों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने लगेगा। उनको लगने लगेगा कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेशनल स्तर की बात नहीं करते, बिहार में तो हमारे ही जाति, हमारे ही लोगों को तवज्जो दे रही है, मुख्यमंत्री बना के रखी है। तो नीतीश को लगने लगा है कि अगर ऐसा हुआ, हमारे वोट बीजेपी में शिफ्ट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाई। एक्टिविटी के साथ अब उनके नेता सामने आकर बोलने लगे कि नहीं, अब इनके चेहरे को और मजबूत किया जाए, छवि कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो पहली मांग उठी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो चलिए आप गठबंधन की सरकार में भारत रत्न इनको दीजिए। ये डिमांड जदयू के ऑफिसेस में आने लगे, पोस्टर भी लगाए जाने लगे। भारत रत्न की बात तो बात की है, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के एक एमएलए, जो प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है, कैबिनेट एक्सपेंड किए जाएंगे, कुछ नए मंत्री आएंगे, कुछ पुराने मंत्री की छुट्टी होगी। तो ऐसे में एक सवाल उठा कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा में गए हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, स्टेट का तो चीफ मिनिस्टर ही रह चुके हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह है? जब ये बात उठी तो उसके बाद जदयू के ही विधायकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। इन्हीं लोगों ने
ये बात भी शुरू की और फिर इन्हीं लोगों ने डिमांड की भी शुरुआत कर दी। जब मंत्रालय की बात आई तो इन्हीं के एमएलए पंकज मिश्रा ने शुरुआत कर दी कि नहीं, ये नीतीश कुमार कोई सामान्य मंत्रालय लेकर थोड़ी छोड़ेंगे, इनको तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, कम से कम इनके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी सोशलिस्ट लीडर हैं उसमें नीतीश कुमार ही एक बचे हैं जिनको चेहरा बनाया जा सकता है सोशलिज्म का, यानी कि ओबीसी का बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और इसी बात को लेकर तनातनी हुई और फिर तेजस्वी यादव को मौका मिल गया कि नहीं, नीतीश कुमार का लगता है कि जदयू के अंदर कुछ ऐसी आग लगी है जो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठ रही है और नीतीश कुमार फिर से कोई नई राजनीति कर सकते हैं। तेजस्वी यादव सामने आ गए, डिप्टी पीएम क्या होता है, ये नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होना चाहिए, इनको तो प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, इतना लंबा एक्सपीरियंस है इनके पास। और इसी बात को लेकर चिराग पासवान भी सामने आ गए, क्योंकि चिराग पासवान बराबर नीतीश कुमार को काउंटर करने की कोशिश करते रहे, चुनाव में भी, इस चुनाव से पहले के चुनाव में भी, जब अकेले चुनाव लड़े थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं थी, वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और तब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी गठबंधन में और नीतीश कुमार की पार्टी छोटी बन गई। वही ये चिराग पासवान का इंपैक्ट था बिहार की राजनीति में। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पीएम का पोस्ट तो अभी खाली ही नहीं है, वहां तो कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार हो या फिर कहीं और से कोई लीडर आ जाए, प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं है, वहां पर तो मोदी बैठे हुए हैं। अब ये जो पूरा चक्र पटना की राजनीति में चल रहा है वो वही दिखाता है कि नीतीश कुमार बेचैन हैं इस बात के लिए कि आगे सत्र होगा, सत्र के दौरान तो हमें पटना से आकर दिल्ली में रहना ही पड़ेगा, अभी 7 सर्कुलर रोड पर ही हमेशा नहीं रह सकते, वहां से दिल्ली आना पड़ेगा, राज्यसभा सांसद है तो राज्यसभा में जाना भी पड़ेगा, अटेंडेंस भी पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली जाने के बाद ये पटना की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को कैसे स्थापित किया जा सकता है, कौन चेहरा बनेगा, अभी निशांत नए नए हैं, कहीं वो भटक न जाएं। और सम्राट चौधरी का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि हमारे वर्ग के, हमारे जाति के लोग भी उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल एनडीए के बाहर रही पार्टियों के लिए नहीं, एनडीए के साथ रहने वाली पार्टियों की भी समस्या बढ़ रही है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के लिए भी कहीं सर्वाइवल की समस्या न हो जाए। ये नीतीश कुमार की सोच है, उनके इर्द गिर्द के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाचंद्र प्रसाद सिंह भी मुलाकात करने के लिए गए थे और उपेंद्र कुशवाहा भी यही संकेत दे रहे हैं कि नहीं, जदयू को हमने बड़ा मेहनत से बनाया था, अब नीतीश कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स से एग्जिट के बाद वो थोड़ी कमजोर होती दिखाई पड़ रही है, यानी हमारी भूमिका है, हमें ऑफर करो, हम आकर यहां पर कमान संभालेंगे। अगर कुशवाहा को लाया जाता है तो उनकी राजनीति अलग दिशा में चलेगी। और ये जो वो मंडली है वो अभी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द इसलिए है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि फिर से चाहे सरकार बदले या ना बदले, सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। और वैसी स्थिति में कांग्रेस बाहर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो राजद के साथ पलटने के लिए नीतीश कुमार को कन्विंस करने की कोशिश तो की जा रही है। अब आगे वो क्या फैसला लेते हैं वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी जो पटना की राजनीति में एक नई सियासत चल रही है उसमें नीतीश कुमार के कंफ्यूजन को और बढ़ाने की कोशिश उनके इर्द गिर्द के कुछ नेता जरूर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं। अब उनका एक बार फिर से एक्टिव होना, चाहे संगठन मजबूत करने की कोशिश हो या आने वाले समय की रणनीति, ये साफ है कि बिना नीतीश के बिहार की सियासत अधूरी है। तो आज के पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में इतना ही। आपके इस बारे में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।